स्पेशल इंग्लिश ग्रामर क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे नाउन। सीखने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको यह अच्छा लगता है, आपके ज्ञान को बढ़ाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक वीडियो जब कभी भी पोस्ट हो तो आप तक जल्द वीडियो में। और सीखते हैं नाउन को। आज हमारा टॉपिक है नाउन। इसमें हम सभी आज सीखेंगे नाउन के डेफिनेशन, परिभाषा, उसके भेद और कुछ एग्जाम्पल्स, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। आप कितना सीखते हैं नाउन की परिभाषा, नाउन का डेफिनेशन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी कि नाउन उसे कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम, थिंग्स का नाम। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, प्लेस मतलब होता है जगह, और एनिमल मतलब जानवर, और थिंग्स मतलब वस्तुएं। इनके अलावा भी अगर आप इस परिभाषा को भूल जाएं तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जो उनका वजूद है और उनका कोई ना कोई नाम है, हमारा आपका हर एक चीज़ का नाम है, उन सभी को नाउन कहा जाता है। इस हर जगह का भी नाम है, रांची, पटना, दिल्ली, मुंबई, वाशिंगटन, ढाका। उसी तरह सभी जानवरों के नाम है, डॉग, कैट, एनिमल। वस्तुओं के भी नाम है, थिंग्स के, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक। तो इस तरीके से इनकी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सेंटेंस के रूप में, जिसे आप देखेंगे। जैसे कि इसमें है राम इज़ अ बॉय। यहाँ पर आप बताइए कि नाउन इसमें कौन है। शुरू में आप देख रहे हैं राम, राम एक व्यक्ति का नाम है, तो राम ये नाउन हुआ। और लास्ट में भी देख रहे हैं बॉय, बॉय मतलब लड़का, लड़का भी, बॉय भी तो एक नाम है, ये भी नाउन हुआ। उसी तरीके से दिल्ली इज़ अ सिटी। दिल्ली यहाँ शहर का नाम है और सिटी मतलब होता है शहर। दिल्ली एक पार्टिकुलर शहर का नाम है और सिटी मतलब होता है शहर। तो ये दोनों नाउन इसमें है। उसके बाद नेक्स्ट है दिस इज ए कैट। यहाँ पर कैट एक जानवर का नाम है। नेक्स्ट है दैट इज ए पेन। यहाँ देखिए थिंग्स का नाम है, पेन मतलब वस्तु। तो यहाँ इस तरीके से आप समझ रहे होंगे, समझ चुके होंगे कि नाउन हर एक उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई ना कोई नाम होता है, यानी नाम को ही नाउन कहते हैं। सीधा सा सिंपल परिभाषा इसका है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इट इज़ कॉल्ड नाउन। उम्मीद है आप नाउन का जो डेफिनेशन है वो समझ गए होंगे, भेद को जानते हैं। कैंट्स ऑफ नाउन से पुराने अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद हैं। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिन, महीने के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे संडे, जनवरी, रांची। इस तरीके से इसका कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। इसका लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर बड़ा होता है। दूसरे को कहते हैं कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर। इस तरह के नाम इसी में आते हैं। इसमें वस्तुओं के भी नाम आते हैं, टेबल, पेन, पेंसिल। और तीसरे को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक जो पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे स्टूडेंट्स, अगला है मटेरियल नाउन जो किसी द्रव्य यानी जिसको नापा जा सके और तौला जा सके, ऐसे वस्तुओं को इसमें रखते हैं। जैसे मिल्क, वाटर, पेट्रोल। यानी ये मटेरियल नाउन कहते हैं, भाववाचक, यानी जिसे न देखा जा सके न छुआ जा सके, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे लव, ऑनेस्टी। इस तरह से आपके सामने ये 5 भेद हुए पुराने अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार। इसे ध्यान से देखिएगा, अंत में क्वेश्चन भी आपके लिए। आइए देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कैंट्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन जस का तस है, जो पहले था वैसा ही है, किसी खास व्यक्ति,
वस्तु, स्थान, जगह, जानवर इत्यादि के नाम को, दिन महीने के भी नाम को इसमें रखा जाता है। देश का नाम भी इसी में आता है, जैसे इंडिया, गंगा, ये सभी, मोती, राम, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होता है, याद रखेंगे जब भी ये लिखाएगा तो पहला लेटर बड़ा लिखाएगा। दूसरा काउंटेबल नाउन जो है सो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को जोड़ के बनाया गया है, यानी जिसका गिनती किया जा सकता है, यानी जिसको गिना जा सकता है। जनरली लोग जिसे करते हैं, जैसे पेन को गिना जा सकता है, पेंसिल को गिना जा सकता है, कैट को गिना जा सकता है, राइस को नहीं गिना जा सकता है, बट अगर चाहे तो गिन सकता है, लेकिन जनरली लोग उसे गिनते नहीं हैं, उसे तौलते हैं, नापते हैं। तो वैसे चीज़ों को जिसको नहीं किया जाता है यहाँ नहीं रखा जाता है। जनरली जो लोग करते हैं, यानी जिसकी गिनती कर सकते हैं और करते हैं गिनती, वैसे चीज़ों को इसमें रखते हैं। नाम ही है गणनीय संज्ञा, गिनने वाला, काउंट करने वाला। वाटर को इसमें नहीं गिनेंगे, वाटर गिना नहीं जाता है। तो इस तरीके से जो चीज़ सिर्फ गिना जाता है उसे ही यहाँ रखा जाता है। अनकाउंटेबल में जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, यानी जिसको नहीं गिन सकते हैं, जिसे देख और छू नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। नाउन जो बना है वो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला देने से बना है, यानी जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं या जिसे अनुभव कर सकते हैं, वैसे नाम को इसमें रखा जाता है। जैसे वाटर, पेट्रोल, लव, ऑनेस्टी, इस तरह के सारे नाउन इसमें आते हैं। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे दोनों प्रकार को। और आगे चलते हैं अब हम लोग और रिवीजन करते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा। तो अभी तक आपने डेफिनेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन की परिभाषा को आपने सीखा। ये नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, इट इज कॉल्ड नाउन। और कैंट्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के भेदों के बारे में दो तरीके से आपने सीखा। एक ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार और दूसरा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 भेद हैं संज्ञा के: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के सिर्फ 3 भेद हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड काउंटेबल नाउन और थर्ड अनकाउंटेबल नाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेसन समझ में आया होगा। कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं और देखते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डेफिनेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन की परिभाषा लिखें। आपको परिभाषा बताया जा चुका है, तो नाउन की परिभाषा फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना है। दूसरा, राइट कैंट्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये लिखना है, सभी के नाम। थर्ड में है राइट कैंट्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद होते हैं, उन सभी का नाम लिखना है। लास्ट में है चूज द नाउन, नाउन को चुनना है। राम, गो, पेट्रोल, वाटर, रीड, कैट, रन, चेयर, बुक, रांची, ब्रेड, यू, प्ले, क्रिकेट। तो इसमें जो भी नाउन है सिर्फ हैं उन्हें चुन करके लिखना है और जो नाउन नहीं है उन्हें अलग कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखेंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि आपने अभी तक नाउन का डेफिनेशन, उसके भेद को कितना